महराज मलिक को जो है वो महराज साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या देखते? एक मिनट प्लीज आप जाने देना, मेडिकल करना यार, क्यों कर रहे हैं आप? महाराज जी बोलिए, महाराज जी बोलिए। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, नशाई बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, उसको जो बचाने के लिए ये किया गया। इधर 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 देख, ये करप्शन को रोकने के लिए कि करप्शन की कोई आवाज ना उठाए, बेरोजगारी की कोई आवाज ना उठाए, युवाओं की कोई आवाज ना उठाए, देश में महंगाई के खिलाफ कोई ना बोले, उसका ये जो थ्रेट था इस सरकार का था। और हम इस सरकार को ये कह देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये तानाशाही नहीं चलेगी। कांग्रेस इसका विरोध करती है और करती रहेगी। पूरे देश में हमारे माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं और यहाँ भी हमारे कार्यकर्ता करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये महराज मलिक गरीबों की आवाज़ हैं, गरीब परिवार के से निकले हैं, गरीब इंसान का दर्द समझते हैं। एक चुप 100 सुख की राजनीति आम आदमी पार्टी को नहीं आती। हम तो बोलेंगे और बेबाक बोलेंगे, बेधड़क बोलेंगे। 8 सितंबर 2025 का ये जो बुलेटिन पब्लिश किया गया जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरी द्वारा, प्लस डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जो इंटीमेशन लेटर भेजी जिसमें लिखा है कि महराज मलिक पे पीएसए लग चुका है, आम आदमी पार्टी हाईली कंडेम्स इट। An elected representative has been slapped with a PSA in Jammu and Kashmir. You have not slapped a PSA on Mehraj Malik. You have slapped the PSA on the thousands of voters of Mehraj Malik. कुछ तो कमियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बात शुरू हुई एक नॉर्मल से पब्लिक हेल्थ सेंटर को लेके। महराज जी बिल्कुल सही कहते हैं, द विल ऑफ द पीपल इज पैरामाउंट। जहां तक बात इस पीएसए की है और लीगल निटिग्रिटीज की है, हमारी लीगल टीम इज गोइंग टू आस्क फॉर अ डॉजिए। वंस वी हैव द डॉजिए, we are going to plan the next course of action. There are going to be many ramifications of this PSA. और जम्मू कश्मीर की राजनीति इस पॉलिटिकल गिमिक को याद रखेगी। आपके कोई पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं, आपने कोई पर्सनल स्कोर सेटल करने हैं, अदालतें खुली हैं, बहुत ही काबिल वकील हैं, अब वहां पे जाके सेटल करिए। मगर ये जो पीएसए लगाया गया है, याद रखे जम्मू कश्मीर की आवाम, that this PSA is going to set a very bad precedent in Jammu and Kashmir, where there is no voice, there is no democracy. महराज मलिक शेर लीडर है, आम आदमी पार्टी stands with him, और हम कभी भी बोलना बंद नहीं करेंगे, बेबाकी से बोलेंगे, बेधड़क बोलेंगे। धन्यवाद। राजनीतिक साजिश पार्टी? देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि दिस इज अ पॉलिटिकल गिमिक। अब राजनीतिक साजिश को आप मान लीजिए। जो इंसान गरीबों की आवाज उठाता है, जो हर गरीब के बारे में बोलता है, आपने उसी की बोलती बंद कर दी। मगर मैं तभी फिर से एक बार रिपीट करूंगी कि आपने महराज मलिक पे पीएसए नहीं लगाया है, आपने हर उस वोटर पे पीएसए लगाया है, डोडा के वोटर पे, जिनको महराज मलिक से बहुत उम्मीदें हैं। मैडम, क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि महराज मलिक ने भी कहा कि डीसी डोडा ने कई। देखिए, मैंने पहले भी बोला है दैट दिस इज़ अ पॉलिटिकल गिमिक। महराज मलिक एक बेबाक लीडर हैं, वो गलतियां जो हैं सिस्टम की वो उजागर करते हैं। अगर महराज मलिक नहीं बोलेंगे
जो लोगों के प्रतिनिधि हैं तो कौन बोलेगा। जहाँ तक बात रही पीएसए की, मैंने हमेशा बोला इट इज़ अ ड्रैकोनियन लॉ। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी इसको लेके, कुछ गाइडलाइंस थी। पूछ लीजिएगा जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी से कि क्या उन्होंने वो गाइडलाइंस फॉलो करी। जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है बिल्कुल नहीं। अब आपका सवाल यूएपीए को लेके था, ये अच्छा रहेगा कि आप एलजी प्रशासन से पूछें कि उनका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है टू गेट अ कॉपी ऑफ द डॉसिए, ताकि हम अपनी लीगल निटिग्रिटीज पे वर्क कर एक और सकें। अहम सवाल है, आज से नहीं लगे, आरोप तब भी लगे थे जब वो जीएमसी डोडा में गए थे और जब उन्होंने वहाँ की जो खामियां थी उजागर करी थी। जहाँ तक बात रही इस इंसिडेंट की, तो आप जाके पूछिए। तभी मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी जब मीडिया को आप लोगों को एड्रेस किया तो बोला कुछ तो खामियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कुछ गलती है। बात शुरू हुई थी एक नॉर्मल से पीएचसी सेंटर के बारे में, जो काफ़ी बारिश से 20 सालों से उसी एरिया में, उसी घर में वो सेंटर चल रहा था। बारिश की वजह से वो सेंटर टूट गया। एक रेजोल्यूशन पास किया था विलेजर्स ने और डिसाइड हुआ था कि वो दूसरी जगह पे होगा। वंस द वोटर्स हैव डिसाइडेड, उस डोडा की आवाम ने जब डिसाइड कर लिया, उस एरिया की आवाम ने, कि यहीं पे पीएचसी सेंटर होगा, तो आई डोंट थिंक द डेप्यूटी कमिश्नर हैड अ से। द विल ऑफ द पीपल सरपासेस द विल ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर। पीएसए को टूल बना के इस्तेमाल किया मैं फिर से रिपीट करूंगी, दिस इज अ पॉलिटिकल गिमिक। आप एनसी सरकार से पूछिए कि उनके मैनिफेस्टो में था दैट दे आर गोइंग टू रिमूव द पीएसए, उसके ऊपर क्या इन्होंने किया है। यू मस्ट आस्क द प्रेजेंट गवर्नमेंट। सिर्फ लीगल लड़ाई लड़ी जाएगी या फिर विरोध भी होगा? देखिए, हम Political बहुत लड़ाई ही, या फिर सिर्फ- मैंने पहले भी बोला है कि एक चुप और 100 सुख की राजनीति में आम आदमी पार्टी विश्वास नहीं रखती। हम बोलेंगे, बेबाकी से बोलेंगे। द लीगल टीम इज गोइंग टू वर्क। हमारा पहला जो इस वक्त पैरामाउंट टास्क है वो है डॉसिए लेना, इन ऑर्डर टू सी कि क्या ग्राउंड्स हैं डिटेंशन के, एंड वी हैवंट इवन रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ द डिटेंशन। आज यहाँ पे जो हमने एक प्रोटेस्ट था किया, ये इसीलिए किया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया जा रहा था उसको हम सफल नहीं होने देंगे। क्योंकि आप देखिए किस प्रकार से पूरे देश में जो कांग्रेस पार्टी है और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी हैं, पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर घूम रहे हैं। और यही मुद्दा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है नहीं दबने दिया जाएगा, लोगों के अधिकार को नहीं दबने दिया जाएगा, लोकतंत्र की आवाज़ को नहीं दबने दिया जाएगा। और आप देखिए किस प्रकार से आज विपक्षी पार्टी के नेता को अनलॉफुल तरीके से जो है डिटेन किया गया और उन पे पीएसए लगाया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पीएसए लगाने का कौन सा ग्राउंड जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास था कि जिस बिहाफ पे आपने पीएसए लगाया? पीएसए का मतलब होता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक चुने हुए नुमाइंदे से पब्लिक को कब से डर बैठ गया, कब से पब्लिक को थ्रेट हो गया? पब्लिक की सेफ्टी के लिए अगर आप कहते हो तो ये कौन सा थ्रेट था पब्लिक को? पब्लिक आके भी आज सड़कों पर नारे लगा रही है कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शर्म करे एडमिनिस्ट्रेशन और ये जान ले एडमिनिस्ट्रेशन, ये पब्लिक सेफ्टी के लिए एक्ट ने किसी को अंदर नहीं किया, ये आपने किया है अपनी सेफ्टी के लिए। जो करप्शन यहाँ पे की जा रही है उसको बचाने के लिए आपने आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। जो युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है उनकी आवाज़ को दबाने के लिए आपने ये किया है, एक प्रयास किया है कि आवाज़ ना उठे। और जिस प्रकार से यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों के हकों को रोंदा जा रहा है उसके लिए कोई आवाज़ ना उठाए, उसको लेकर आपने ये एक डराने का प्रयास किया है। लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जो है कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रही है, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है और यहाँ पे भी लड़ेगी और देश के कोने कोने में लड़ेगी। कहीं भी अगर किसी से अन्याय किया जाता है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी पूरा विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा और इस तानाशाह सरकार को सत्ता से भी बाहर करेगा और इस देश से भी बाहर करेगा। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल उनके हाथों की कठपुतली नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों का गला कैसे काटा जाए, जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज़ को कैसा दबाया जाए, उसको लेकर ये जो है ये यूटी का दर्जा दिया गया है कि यहाँ से आवाज़ ना उठने दी जाए। हमने पहले भी कहा कि गृह मंत्री जी जब भी जम्मू कश्मीर में आते हो जनता की आवाज़ सुनने के लिए आया करो, जनता की आवाज़ को दबाने के लिए नहीं आया करो। मैं ये इन एडमिनिस्ट्रेटरों से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कौन से ग्राउंड थे, किस ग्राउंड पर आपने ये लगा दिया? आप अगर किसी ने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हम उसका समर्थन नहीं करते, हम कहते हैं कि गलत है, लेकिन उसके लिए अलग कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। ये पीएसए लगाना, विपक्ष के नेताओं को दबाना, जनता को डराना, ये जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो लड़ाई लड़ना जानती है। आज देखिए आप सड़कों पर सैलाब खड़ा है और आने वाले समय में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो जिम्मेवार होगी जिन्होंने ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप उठाया है। मैं कह रहा हूँ आप देखिए किस प्रकार से देश के, आप देखिए नेशनल हाईवे पे जो
पार्टियों के, इन्हीं के पार्टियों के, बीजेपी के जो कार्यकर्ता कांड करते हैं उन पे पीएसए नहीं लगता। जो माँ की गालियां देते हैं जम्मू कश्मीर में इनकी पार्टी के कार्यकर्ता, उन पे पीएसए नहीं लगता। उनको ये कौन सी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, जब पार्लियामेंट्री एक्टिविटी है कि हाईवे पे आप किसी का रेप कर दो और आप असेंबली के बाहर किसी की माँ को गाली दे दो, वो आप ये क्या कहते हो कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है? उसका भी विरोध होना चाहिए, उसके तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नहीं, देश की जनता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और ये एक तानाशाही देश में थोपी जा रही है। लेकिन ये भूल गए हैं कि ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, ये झुकने वाले नहीं, ये डरने वाले नहीं। पहले भगाया था गोरों को, अब भगाएंगे इन बेईमानों को। जय हिंद, जय भारत।